She's defective. She's a defective person. And we don't need another defective person as President of the United States. We just had that. अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में हो रहे इन चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इन चुनाव पर विश्व का भविष्य तय होता है। इन चुनाव में उम्मीदवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस हद तक हावी हो गई है कि मर्यादाओं को भुला दिया गया है। चुनाव में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जहां शुरू से ही बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है, तो वहीं जो बाइडेन के हटने के बाद कमला हैरिस इन चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चुनौती देती नजर आ रही हैं। इन चुनावों की खास बात यह है कि अगर हैरिस जीत जाती हैं तो वो न केवल अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी, बल्कि एशिया से संबंध रखने वाली पहली अमेरिकी राष्ट्रपति होंगी। वहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीत जाते हैं तो एक बार फिर अमेरिका में दक्षिण पंथ सरकार की सत्ता में वापसी होगी। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अभियान चल रहा है। इसमें रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस मैदान में हैं। दोनों नेताओं के लिए चुनाव बहुत बड़ा होने वाला है। इसी कड़ी में दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। कमला हैरिस के इस चुनाव में आधिकारिक रूप से खुद को उम्मीदवार बनाने के बाद से वो ट्रंप पर हावी होती नजर आ रही हैं। इस दौरान वो खुलकर ट्रंप पर आरोप लगा रही हैं। ट्रंप के नस्लभेदी टिप्पणी पर कमला ने कहा कि उनकी मानसिकता ही ऐसी है, ये वही पुरानी बातें हैं। ट्रंप ने एक रैली में कहा था कि खुद को भारतीय मूल का बताने वाली हैरिस पिछले कुछ सालों में अश्वस्त कैसे हो गई। वहीं हैरिस खुद को एक बेहतर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर देख रही हैं। इस दौरान अमेरिका में एक बार फिर राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। बहरहाल कमला पर दिए अपने एक और बयान में ट्रंप ने कहा है कि अब हर कोई देख रहा है कि वो तो डिफेक्टिव है। ट्रंप ने शुक्रवार को एक गैर लाभकारी संस्था थॉम्स फॉर लिबर्टी के वार्षिक प्रोग्राम में कहा, मुझे लगता है कि अगर वो सिर्फ इंटरव्यू करती तो उनके लिए बेहतर होता, क्योंकि अब हर कोई देख रहा है और अब हम देखते हैं कि उनमें खामियां हैं। ट्रंप ने कहा कि हमें अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में एक और दोषपूर्ण शख्सियत की जरूरत नहीं है। Defective. She's a defective person. And we don't need another defective person as President of the United States. We just had that. I think if she were a Democrat, it would have been, it's much easier to be a Democrat, let me put it that way. Apparently you don't have to take any interviews. That's right. You don't have to do anything. We saw that the other night. And you won't see too many more interviews. And I have a debate coming up with this one. And she didn't want a debate. She didn't want a debate. They were not happy about it, but they got the network that they wanted. This network is the worst of all. What's happening to our country is being poisoned, and your schools and your children are suffering greatly because they're going into the classrooms, they're taking the seats, and they don't even speak English. It's crazy. And we have our people that aren't going into a classroom. We have students that were there last year. They're not allowed into the school this year. They're not allowed. It's crazy. We have our veterans sleeping on the streets, and we have illegal immigrants coming into our country living in luxury hotels above where the veterans are. बता दें कि पिछले दिनों डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाए जाने के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की राजनीति के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर इससे पहले भी व्यक्तिगत हमले कर चुके हैं। इससे पहले ट्रंप ने हैरिस की शारीरिक बनावट की निंदा की थी और जोर देकर कहा था कि वो उनसे कहीं ज्यादा अच्छे दिखते हैं। इसी महीने की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि वो हैरिस पर व्यक्तिगत हमला करने के हकदार हैं, क्योंकि उनके मन में उनके लिए बहुत सम्मान नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने हैरिस की नस्लीय पहचान पर भी सवाल उठाया था। वहीं अमेरिका में इन चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी भी चुनाव के मुद्दे बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जहां गैर कानूनी तरीकों से अमेरिका में आ रहे प्रवासी को इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, वहीं वैश्विक अशांति के लिए बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कमला हैरिस बार बार अपने मंच से ये बात कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। बहरहाल अमेरिका के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इन चुनावों से तय होगा कि मध्य पूर्व और रूस यूक्रेन में चल रही लड़ाई कब बंद होगी। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में पूरी दुनिया में शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। ट्रंप इस मुद्दे को भी लगातार जनता के बीच भी उठा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के लोग किसे अपना राष्ट्रपति चुनते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।